गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ा रही हूँ। अगर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुआ तो मुहावरे, पत्र और निबंध ये तो ज़रूर आएगा। उसके अलावा जो भी पोर्शन में है वो अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि ग्रामर में कोई बॉन्ड नहीं होता, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। ऐसे वाक्यांश जिनके अपने शाब्दिक अर्थ से अलग विशेष अर्थ होते हैं, यानी अपना कोई अर्थ नहीं होता, अलग हट के कोई अर्थ आता है, वो क्या कहलाता है? मुहावरा। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली, आकर्षक और रोचक बनती है। मुहावरों के द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को कम से कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रचलित मुहावरे। आस्तीन का सांप यानी धोखेबाज मित्र। आस्तीन समझते हो ना? आप जो फुल बाँह का शर्ट पहनते हो तो सामने जो बाँह होता है वो आस्तीन होता है। राजेश को मैं अपना सच्चा मित्र मानता था, परंतु वह तो आस्तीन का सांप निकला। अकल का अंधा, मूर्ख होना। शेखर को समझाने का कोई लाभ नहीं है, वह तो अकल का अंधा है। अंधेरे घर का उजाला, एकमात्र आशा। रवि इस घर या अंधेरे का उजाला में ये भी लिख सकते हो कि श्रवण कुमार अपने माँ बाप के अंधेरे का उजाला था। अंधेरे घर का उजाला था, यानी कोई मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना। अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना। अब मेरा एक ही उद्देश्य है, अपने पैरों पर खड़े होना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि काम न करना। थोड़ी सी विपत्ति आने पर ही उसकी अकल पर क्या पड़ गया? पत्थर पड़ गया। आँखों पर पर्दा पड़ना, भ्रम, मुँह आदि के कारण भले बुरे का ज्ञान न होना। तुम्हारी आँखों पर अभी पर्दा पड़ा है, इसलिए तुम सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आँच न आने देना, हानि न होने देना। सच्चा मित्र मुसीबत के समय अपने मित्र पर किसी तरह की आँच नहीं आने देता। आग में घी डालना, या यहाँ ये भी लिख सकते हो आँच न आने देना कि हमारे सैनिक सीमा पर 24 घंटे खड़े रहते हैं और अपने देशवासियों पर आँच भी आने नहीं देते। आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। चीन ने आग में घी डालने का काम किया है, लिख सकते हो। दासी मंत्रा रानी कैकेयी से हमेशा राजा दशरथ के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करके सदैव आग में घी डालने का काम करती थी। आसमान टूट पड़ना, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ना। अपनी करनी के कारण चीन के ऊपर आज आसमान टूट पड़ा है। ठीक है। या फिर ये भी, सड़क दुर्घटना में एक साथ 4 सदस्यों की मौत से तो जैसे शर्मा परिवार पर आसमान टूट पड़ा। ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना। हमारे सैनिकों ने शत्रु चीन देश के ईंट से ईंट बजा दी। अभी सबसे बड़ा शत्रु है बच्चों। 11, ईंट का जवाब पत्थर से देना, बहुत कड़ा उत्तर देना। अगर किसी शत्रु ने हमारे देश पर आक्रमण करने की हिम्मत की तो हम ईंट का जवाब किससे देंगे? पत्थर से देंगे। ईंट तो टूट भी जाता है, पत्थर नहीं टूटता, क्योंकि ईंट किससे बना होता है बच्चों? ईंट बना होता है मिट्टी को पकाकर, और पत्थर तो खुद ही सॉलिड होता है। उंगली उठाना, निंदा करना। अच्छी नीयत से काम करने पर कोई उंगली नहीं उठाता। एक आंख से देखना, सबको समान समझना। उससे पक्षपात की उम्मीद मत करना, वह तो सबको एक आंख से देखता है। या यहाँ लिख सकते हो कि महात्मा गांधी पूरे देश को एक आंख से देखते थे। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा प्रयत्न करना। साक्षी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु फिर भी वह कक्षा में प्रथम नहीं आ सकी। ऐसा नहीं होता बच्चों, एड़ी चोटी का जोर लगाओगे तो कक्षा में जरूर प्रथम आओगे। कमर कसना, तैयार होना। आतंकी हमलों से निपटने के लिए हमारी भारतीय सेना पूरी तरह कमर कस चुकी है। कलेजा ठंडा होना, मन में शांति आना या पाना। युद्ध में शत्रु सेना की पराजय होते देख मेरा कलेजा ठंडा हो गया। जैसे आज एक बदमाश मारा गया है, उसके मारे जाने से जो सिपाही शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों के कलेजे में ठंडक पहुंची है ना। कलेजा मुँह को आना, बहुत दुखी होना। जवान बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर माँ का कलेजा मुँह को आ गया। कोढ़ में खाज होना, कोढ़ एक बीमारी है जो बहुत दुख देता है, और उसमें ही अगर खुजली हो जाए तो वो और असहनीय हो जाता है। तो दुख में और दुख होना। रमेश की बहन खो गई, उसकी माँ बीमार पड़ गई। ये तो वही बात हुई जैसे कोढ़ में खाज। कुआं खोदना, हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वह स्वयं ही
उसमें क्या होता है, गिर जाता है। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। इस बढ़ती महंगाई में परिवार का पालन पोषण करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। खून का घूंट पीना, क्रोध को बलपूर्वक दबाना। उसकी बेहूदी और अपमानजनक बातें सुनकर मैं खून का घूंट पीकर रह गया। 22, गले मढ़ना, जबरदस्ती सौंपना। इतनी भारी जिम्मेदारी मेरे गले क्यों मढ़ते हो। 23, गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांतहीन होना। आजकल के नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, एकदम करेक्ट। गुल खिलाना, गुल मतलब फूल होता है, बट यहाँ फूल सेंस में नहीं आया है। अद्भुत घटना को अंजाम देना, आखिर मैच फिक्स करा के तुमने गुल खिला ही दिया। घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। जब वह चोरी करता पकड़ा गया तो उसके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। तो बच्चों, मुहावरे में आपको 24 मुहावरा अच्छी तरह से करना है विथ सेंटेंस, ठीक है। और इसके अभ्यास से ये आपको बहुत अच्छी तरह से, जो अभ्यास में है इतना तो होना चाहिए। जो लेसन है चैप्टर से तो 25 मुहावरे आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। उसके और कॉपी में भी आप करोगे इसको। और ये जो मुहावरे है अभ्यास में, इसको आपको खुद से इसका अर्थ लिख के वाक्य बनाना है। और वाक्य किससे होगा, इससे होगा, ठीक है। अर्थ से वाक्य नहीं होगा। नंबर 2, इसको भी आपको करना है, जितना मुहावरा इसमें है ये भी आपको करना है, ठीक है। और बस इसमें आपको इतना ही करना है, ठीक है। और कुछ मैं आपको लेटर, शायद मैंने आपको इसके पहले भी बताया था ना, लेटर पत्र मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है। और शुद्ध करना, ठीक है। देखिए चैप्टर 19 अशुद्धि लेखन। इसमें से सिर्फ आपको मैं आज इतना बताऊंगी और आपको इतना ही कॉपी में प्रैक्टिस करना। जैसे यहाँ लिखा आकाश, आकाश नहीं होगा, आकाश होगा, और में आकार होगा। इमली, ये बड़ी ई नहीं होगा, देखिए छोटी ई होगा, हम डैश कर दे रहे जहाँ गलती है। पत्नी, पत्नी में बड़ी ई होगा, ठीक है, ये गलत है। ऊर्जा में बड़ा ऊ होगा, सूरज में भी बड़ा ऊ होगा। साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता, स में आकार होगा। स्थिति में छोटी ई होता है, हमेशा बड़ी ई नहीं होता है। स्थाई में बड़ी ई होता है, श्रीमती में बड़ी ई होता है। स्कूल में बड़ा ऊ होता है। औजार नहीं होता है, औजार होता है। मौज नहीं होता है, मौज होता है। मौज, एक तो मौज मस्ती वाला मौज, और एक मौज मीन्स लहरें। गए नहीं होता है, गए होता है। चाहिए नहीं होता है, चाहिए होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, अशुद्धि वर्तनी में आपको इतना अच्छे से प्रैक्टिस करना है चैप्टर 19 का, ठीक है। तो चैप्टर 19 का इतना, चैप्टर 14 मुहावरे का उतना आपको कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।